हाय मेरे प्रिय आत्मन, हम आपके सामने एक प्रसंग को डिस्कस कर रहे थे। वो प्रसंग था हमारा प्रेम और विवाह के बारे में। तो उस प्रसंग को हमने आपको एक पार्ट उसका हमने कुछ दिन पहले आपके लिए समझाया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने आपको बताया था कि जो विवाह है वह आदमियों का इजाद है और जो प्रेम है वह परमात्मा है। प्रेम से परमात्मा मिलता है। लेकिन कितनी अजीब बात है कि हमने जो परिवार है उसे खड़ा किया है विवाह के केंद्र पर, जबकि परिवार प्रेम के केंद्र पर खड़ा किया जाना चाहिए था। क्योंकि दो आदमियों को आपस में बांध देने से क्या कभी उनके बीच प्रेम पैदा हो सकता है? दो अनजान आदमी और उनको हम विवाह में बांध देते हैं और कहते हैं कि जो परिवार है उसका निर्माण कीजिए। तो साहब, वह जो प्रेम उसमें पैदा होने की कोशिश करते हैं विवाह करने के बाद, वो प्रेम नहीं होता। उसमें किसी तरह का प्रेम पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम जो है उससे तो विवाह निकलता है, लेकिन विवाह से प्रेम नहीं निकलता। और अगर जब हम ये कोशिश करते हैं कि विवाह से प्रेम निकले, तो वह प्रेम बिल्कुल झूठा होता है और उसमें जो प्रेम होता है वह कल्टीवेटेड होता है और स्पॉन्टेनियस नहीं होता। क्योंकि उस वक्त जब हम दो आदमियों को बांध देते हैं आपस में, तो वहाँ पर जब कोई दो आदमी अपने आप को प्रेम पैदा करने के लिए कोशिश भी करे तब भी नहीं हो सकता, क्योंकि वह अनुभव करते हैं बंधा हुआ, नियम और कानून में बंधे हुए दो व्यक्ति और जो बांध दिए गए हैं, बंधा हुआ अनुभव करते हैं, तो उनके बीच कभी प्रेम पैदा नहीं होता, कभी प्रेम का जन्म नहीं हो सकता। क्योंकि प्रेम पैदा होता है जहाँ पर किसी प्रकार का कोई कानून नहीं, नियम नहीं, किसी प्रकार का कोई भी बंधा हुआ अनुभव नहीं करे, तो वहाँ पर प्रेम पैदा हो सकता है। क्योंकि प्रेम जो है वह दो आदमियों के बीच पैदा जब ही होता है जब वह बिल्कुल स्वतंत्र अपने आप को रखते हैं या महसूस करते हैं। क्योंकि हमने और जिसे हम प्रेम कहते हैं वह प्रेम नहीं, उन परिवारों में प्रेम जो है शून्य होता है, जिसे हम विवाह के केंद्र पर खड़ा किए हुए हैं। क्योंकि विवाह करने से जो परिवार बनता है वो परिवार सबसे बुरी, सबसे मतलब कि ईर्ष्या और कलह और जो है सबसे ज़्यादा बेकार संस्था साबित हुई है आज तक की। और ये जो परिवार हमारा बनता है इसमें प्रेम जो है वो शून्य होता है और सबसे कलह का जो अड्डा बना हुआ है वह परिवार है। और यहीं पर हम विवाह को हमने जो परिवार है उसको हमने विवाह के केंद्र पर खड़ा किया है। और दो आदमियों को हम बांध कर ये फिर सोचते हैं कि इनके बीच प्रेम पैदा हो जाए। नहीं साहब, इनके बीच प्रेम पैदा कभी नहीं होता और ना प्रेम कभी पैदा होगा। और जब हम दो आदमियों को वेद के मंत्र के धर्म के लिए धर्म से जो है और उनके बीच धागों से उन दो आदमियों को जोड़ देते हैं जो बिल्कुल अनजान थे, तो इनके परिणाम बहुत दुखद घटित होते हैं। इससे दो परिणाम घटित होते हैं, क्योंकि जो प्रेम है
वहाँ पर फुलफिलमेंट करने के लिए हमें प्रेम पैदा नहीं करना। प्रेम जो स्वतंत्र वाला होता है, वहाँ पर ही दो व्यक्तियों के बीच फुलफिलमेंट हो सकता है, क्योंकि जब उनके बीच प्रेम नहीं हो सकता तो वहाँ पर जो है वो अनफुलफिलमेंट ही रह जाते हैं। और जब दो व्यक्तियों के बीच जो है प्रेम नहीं होता और ज़बरदस्ती जो है उनके जो काम होते हैं, जो विवाह होता है, वह बिल्कुल कामुक होता है, सेक्सुअल होता है, उनके बीच प्रेम नहीं होता। तो यहाँ पर जो है जब वह आपस में जब सेक्स करते हैं या सेक्सुअलिटी अपनी दिखाने की कोशिश करते हैं एक दूसरे के बीच, तो वहाँ पर जो है उनके बीच जो मतलब कि एक दूसरे के अंदर जो घृणा होती है, जो कलह होता है, जो दोष होता है, जो ईर्ष्या होती है, वो जो उनसे बच्चा जो पैदा होने वाला है वो भी इतना भयानक, उसकी जो बुद्धि है वो बिल्कुल वैसी ही होगी जैसी उन दो लोगों के बीच जब उन्होंने अपना संभोग किया था और उस बच्चे का निर्माण करने में उन्होंने जो भूमिका निभाई थी, बिल्कुल उसी तरह का एकदम बेकार मंद बुद्धि जिसमें बिल्कुल उपद्रव करने वाले गुण होंगे, ऐसा ही बच्चा हमें मिलता है। और हम आशा करते हैं यार, उसके बाद हम सोचते हैं कि ये बच्चा, इसके माँ बाप तो इतने अच्छे थे, लेकिन ये बच्चा कैसे इतना बेकार पैदा हो गया, पता नहीं कहाँ से आ गया। तो ये वही होता है जब हम किसी भी चीज़ को प्रेम से नहीं करते और हमसे ज़बरदस्ती करते हैं, तो उसके यह दुखद परिणाम होते हैं। और हम आपसे भी यही कहना चाहते हैं कि आप भी जब प्रेम हो तभी बिल्कुल प्रेम में तल्लीन होकर तभी आप संभोग को करें, और आपका जो बच्चा होगा पैदा वो एकदम अद्भुत, एकदम बोध वाला पैदा होगा। क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं वो इसी आधार पर जन्म लेते हैं, क्योंकि जो बच्चे हैं वो हम अपने ही अनुसार पैदा करते हैं, क्योंकि हम जाने अनजाने में जो होता है, क्योंकि हम जानते नहीं और अनजाने में ये सब होता है। तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था। मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे, और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरी बातों को एकदम शांति से सुना और बड़े प्रेम से सुना। इसके लिए मैं बहुत अनुग्रहित हूँ, और मैं आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। धन्यवाद।